इन तारों पर बैठकर ही अरे ऊपर ही खाना खा रहे हैं यार, ये तो आराम भी इन्हीं तारों के ऊपर ही ओह लेटकर यार। करना होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दुनिया की 10 ऐसी खतरनाक जॉब जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाकर इनके चैनल को चेकआउट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 10 ऐसी डेंजरस जॉब्स के बारे में बताऊंगा जिन जॉब्स के बारे में जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस जॉब्स, जिसमें सबसे पहले है स्काई स्क्रैपर विंडो क्लीनर। गाइस ये दुनिया की एक ऐसी जॉब है जिसके बारे में सुनने के बाद शायद ही कोई होगा जो इस जॉब को करना चाहेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस जॉब्स में से एक है, जिसमें आपको एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर वहाँ की विंडोज को क्लीन करना होता है। और ये काम इतना ज्यादा रिस्की होता है जिसे देखने के बाद तो शायद आपकी रूह ही कांप जाएगी, क्योंकि इस काम को करने के लिए आपको सिर्फ एक रस्सी दी जाती है जिसके सहारे आपको ऊंची से ऊंची बिल्डिंग से लटक कर वहाँ के ग्लासेस को क्लीन करना होता है। और इसके अलावा बैकअप के लिए आपको कोई दूसरी रस्सी भी नहीं दी जाती है। बहुत रिस्की काम है यार। कहीं से कट भी जाती है तो इस रस्सी पर काम करने वाला वर्कर 200-250 फीट ये वीडियो तो मैंने देखा है बहुत पहले। अब आप इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये जॉब कितनी ज्यादा रिस्की है। स्काई स्क्रैपर के विंडोज को क्लीन करने का ज्यादातर काम हर कंट्री में होता है, लेकिन इस जॉब का सबसे बड़ा मार्केट दुबई में है, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर रेगिस्तान होने की वजह से वहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के ग्लास बहुत ही ज्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। लेकिन दुबई में काम करने वाले विंडोज क्लीनर को एक बात का सबसे बड़ा खतरा रहता है, वहाँ पर कभी भी किसी भी रेत के तूफान आ सकता है, जिसकी वजह से इस जॉब में काम करने वाले वर्कर को अक्सर खतरा बना ही रहता है। अब गाइस इंडिया में इस जॉब में काम करने वाला वर्कर महीने भर में सिर्फ 12 से 12,500 रुपए ही कमा पाता है, और बाहर कंट्रीज में काम करने वाले वर्कर को भी 30 से 40,000 रुपए ही मिल पाते हैं यार इतने रिस्की जॉब के लिए। स्टीवर डाइविंग, गाइस ये जॉब दुनिया की सबसे घिनौनी और गंदी जॉब है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही जॉब उनका घर चलाती है। इस जॉब को ज्यादातर इंडिया और पाकिस्तान में ही किया जाता है, जिसमें एक वर्कर को सफाई करने के लिए नाले में भी घुसना पड़ सकता है। और ऐसे वर्कर्स को तभी याद किया जाता है जहाँ कहीं पर नाले या नालियाँ ब्लॉक हो जाते हैं, उन्हें खुलवाने के लिए इन्हीं वर्कर्स को याद किया जाता है। इस काम में इतना ज्यादा जोखिम होता है कि इसमें काम करने वाले वर्कर की जान भी जा सकती है, क्योंकि इन्हें ऐसी ऐसी जगहों पर उतरना पड़ता है जहां पर जहरीली गैसें भी हो सकती हैं। अपनी जान पर खेलकर ऐसे लोग सफाई करते हैं। अगर ये लोग ना हो तो न जाने कितनी सिटीज में हमेशा सड़कों पर ही पानी भरा रहेगा। इनके इतने जोखिम भरे काम के लिए ये महीने में सिर्फ 12,000 रुपए ही कमा पाते हैं। अब गाइस नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर लाइन इंस्टॉलर। गाइस इस जॉब में काम करने वाले लोगों को कई 100 फीट ऊंचाई पर चढ़कर पावर लाइंस को इंस्टॉल करना होता है, और ये हाइट इतनी ज्यादा होती है जहाँ से अगर आप एक बार नीचे देख लेंगे तो शायद आपको डर के मारे हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस जॉब में काम करने वाले लोगों के पास इतना समय भी नहीं होता है कि वो नीचे उतरकर खाना खा सकें। उन्हें इन तारों पर बैठकर ही ऊपर ही खाना खा रहे हैं यार, ये तो आराम भी इन्हीं तारों के ऊपर ही लेटकर करना होता है। वैसे तो इनकी सेफ्टी के लिए इनकी कमर में एक वायर बंधा होता है, लेकिन अगर कैसे भी इनका ये वायर टूट जाता है तो इनकी सेफ्टी के लिए कोई दूसरी चीज भी नहीं होती है। नेक्स्ट है टावर क्लाइंबिंग। गाइस दुनिया भर में जितने भी टावर्स होते हैं उन्हें बनाना कोई इतना आसान काम नहीं होता है, और इन टावर्स की हाइट कई 1000 फीट तक ऊंची रखी जाती है। अगर इस टावर में कोई भी खराबी आती है तो एक टेक्नीशियन को इसके ऊपर तक चढ़ के जाना पड़ता है, जिससे कि वो ऊपर जाकर इसमें हुई खराबी को सही कर सके। और एक टावर को क्लाइंब करते समय बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे आप इस टावर की हाइट पर जाते जाएंगे वैसे वैसे हवा का प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, और कभी कभी तो ये हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये टावर ऊपर से हिलता हुआ नजर आता है। और बहुत सारे वर्कर्स इन्हीं तेज हवाओं में टावर क्लाइंबिंग करते समय अपनी जान गंवा देते हैं, और इस जॉब को करने वाले वर्कर को कोई खास ज्यादा सैलरी भी नहीं मिल पाती है। इसमें काम करने वाला वर्कर महीने का 18 से 20,000 रुपए ही कमा पाता है। नेक्स्ट है बॉम्ब डिफ्यूजर। गाइस ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब है, जिसमें अगर आप एक भी गलत मूव करते हैं तो आपकी जान जाना तो तय होता है। इन बॉम्ब डिफ्यूजर के बारे में तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, जो कि बॉम्ब को डिफ्यूज करने का काम करते हैं। वैसे तो इस जॉब में काम करने वाले लोग हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिन्हें कई सालों का बॉम्ब डिफ्यूज करने का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर इनसे कोई हल्की सी भी चूक हो जाती है तो शायद इन्हें इनका पहना हुआ सूट भी नहीं बचा सकता है। अब आप इस डेंजरस जॉब के बारे में जानने के बाद ये सोच रहे होंगे कि जब ये
जॉब इतनी ज्यादा खतरनाक है तो इसमें काम करने वाले वर्कर की सैलरी लाख 2 लाख रुपए होगी। तो गाइस बॉम्ब डिफ्यूजर की जॉब में सैलरी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को 1 साल से 3 साल तक बॉम्ब डिफ्यूज करने का एक्सपीरियंस होता है तो उसकी सैलरी 50 से 60 हजार रुपए तक ही होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 1 से 8 साल तक का एक्सपीरियंस होता है तो उसकी सैलरी 90 से 1 लाख रुपए तक होती है। नेक्स्ट है सल्फर माइनिंग। गाइस ये दुनिया की एक ऐसी जॉब है जो कि अपने वर्कर की उम्र कम कर देती है, क्योंकि ये सल्फर माइनिंग ज्यादातर वोल्केनो के आसपास ही की जाती है, जहाँ पर सल्फर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से लोग सही से सांस नहीं ले पाते हैं और उनके फेफड़ों में जहरीली गैसें भी चली जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स की उम्र कम होती जाती है। और ऐसी जगहों से सल्फर को कंधों पर रखकर ही यहाँ से बाहर निकाल कर ले जाया जाता है। पैसे के लिए ऐसी जगहों पर कोई ऐसा साधन नहीं होता है जिसकी मदद से इस सल्फर को बाहर निकाला जा सके। सल्फर का यूज ज्यादातर खेतीबाड़ी, बैटरी बनाने में और बहुत सारी दवाइयों में भी इसका यूज किया जाता है। इन्हीं में से कुछ वर्कर्स के कंधों पर इस सल्फर को ले जाने की वजह से गहरे घाव भी बन जाते हैं और इस सल्फर माइनिंग में काम करने वाले वर्कर्स सिर्फ 50 साल तक ही जीवित रह पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि इनके मरने के बाद ही उनका पीछा छोड़ती है। और इस माइनिंग में काम करने वाले वर्कर्स दिन भर में सिर्फ 400 से 500 रुपए ही कमा पाते हैं। नेक्स्ट है विंड टरबाइन टेक्नीशियन। गाइस आपने बहुत सारी इन ऊंची ऊंची विंड्स को तो जरूर देखा ही होगा, जिसमें हवा की मदद से बिजली बनाई जाती है। और अगर इन विंड्स में कोई खराबी आ जाती है तो एक टेक्नीशियन को इस विंड के ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है और वो इतनी ऊंचाई पर अपनी जान को दांव पर लगा जबरदस्त है यार, खराब हुई विंड को सही करने की कोशिश करता है। और इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना ज्यादा होता है कि ये टेक्नीशियन खुद को 2 से 3 जगहों पर बांध कर रखता है। लेकिन अगर इसका इस विंड से पैर फिसल जाता है तो ये कई हजार फीट नीचे जमीन पर जाकर गिरेगा, जिसके बाद तो इस टेक्नीशियन का बच पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। इतना डेंजरस काम करने की भी इन टेक्नीशियंस को हमारे इंडिया में 10 से 20 हजार रुपए पर मंथ ही मिलते हैं। नेक्स्ट है फायर फाइटर्स। गाइस ये दुनिया की एक ऐसी डेंजरस जॉब है जो कि डेंजरस सिचुएशन को संभालने के काम आती है, क्योंकि इन फायर फाइटर्स को तभी याद किया जाता है जब कहीं डेंजरस सिचुएशन होती है। जैसे अगर कहीं पर आग लग जाती है तो सबसे पहले इन फायर फाइटर्स को ही याद किया जाता है। अब ये जॉब इतनी ज्यादा डेंजरस होती है कि ये फायर फाइटर्स अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचा रहे होते हैं। नेक्स्ट है माइनर्स। गाइस ये माइनिंग करना कितना बड़ा डेंजरस काम होता है ये आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि माइनिंग करते समय पत्थर को काटते हुए छोटी छोटी गुफाओं में जाना पड़ता है। अगर वहाँ पर कोई भी पत्थर का टुकड़ा टूटकर किसी के ऊपर गिरता है तो उस जगह पर तो किसी को भी बचाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होता है। तो यार देखा इस वीडियो में कि कितनी खतरनाक जॉब्स जितने भी वर्कर्स हैं सब करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं भी करेंगे तो ये सारी जॉब कौन करेगा, ये भी तो एक सोचने वाली बात होगी हमारे लिए। तो इसमें से सबसे ख़तरनाक जॉब आपको कौन सी लगी? मुझे तो सबसे ख़तरनाक जॉब तो वो सल्फ़र वाली लगी, और दूसरी जॉब जो गटर के अंदर उतर कर गटर की सफाई वगैरह करते हैं। तो ये 2 जॉब सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। वैसे तो सारी जॉबें बहुत ही मुश्किल हैं, जैसे वो ग्लास साफ़ करना बिल्डिंग के, ये तो रिस्की काम है, इतना ऊंचाई पे जाके उसको सफाई करना उसकी। दूसरा विंड टरबाइन जो है उसको भी रिपेयर करना, ऊपर इतनी ऊपर जाके टावर पे चढ़ के इतनी ऊंचाई पे, जितनी भी हाइट वाली जॉब्स हैं वो तो रिस्की है ही हैं। बाकी और भी जॉब्स जो इसके अंदर दिखाएंगी वो भी रिस्की हैं। आपको इसके अंदर कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा रिस्की लगी वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय।